Our next question 101. What map unit means centimorgan, underline, most important. What map unit is adopted in the construction of genetic map? कि भाई जब जेनेटिक मैप लेते हैं, जीन्स का मैपिंग करते हैं, ओके, तब उसका यूनिट कौन सा होता है? सेंटीमॉर्गन. ओके, क्लियर? तो उसके लिए सुटेबल सेंटेंस कौन सा है वो देखते बेटा. फर्स्ट, a unit of distance between two express genes representing 10% crossover. नहीं, 10% नहीं आएगा, 1% आएगा. ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, समझ में आया? 90 में से 8 टू नीट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं बायो के? 90. तो 90 में से 10 टू 12 क्वेश्चन आउटसाइडर होते हैं. ओके, ये क्वेश्चन वही टाइप का है. चलो आंसर. सेकेंड, a unit of distance between two expressed genes representing 100% crossing over. ये भी wrong. Third, a unit of distance between genes on chromosomes representing 1% crossing over. Correct. Okay, कि भी 1% crossing over होता है. और crossing over किसके बीच में होता है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स के बीच में होता है ना बेटा? क्लियर? तो भाई our correct answer is third answer. Okay, next, select the hormone releasing intrauterine devices. तो कौन है कि भाई कौन से आयोडीज है जो हार्मोन रिलीज करते हैं? तो आंसर क्या आएगा? प्रोजेस्टेड सेट, LNG20, सीधा एनसीईआरटी का लाइन. ओके, इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant disease? कि भाई प्लांट डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए किसको एज ए बायोकंट्रोल यूज करते हैं? देखते हैं. एनाबिना नो, क्लोरेला नो, लैक्टोबैसिलस नो. और आंसर इज ट्राइकोडर्मा. क्या आएगा बेटा? ट्राइकोडर्मा. ओके, नेक्स्ट 104 नंबर का क्वेश्चन है. एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ESTS refers to, ओके, कि भाई उसको क्या बोलते हैं बेटा? जीन्स एक्सप्रेस्ड एज RNA. सेकेंड, polypeptide expression. Third, DNA polymorphism. And fourth, novel DNA sequences. Our correct answer is genes expressed as RNA. कि DNA का जो पार्ट में से RNA बनता है, that is known as EST, expressed sequence tags. Okay बेटा? So our correct answer is first. Next, most important question. अभी तक 5 to 6 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा. ओके, चलो देखते हैं. कोलेस्ट्रॉल, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains immunoglobulin A. Our answer is immunoglobulin A. ये क्या है बेटा? एंटीबॉडी है. एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन. तो भाई जो कोलेस्ट्रॉल होता है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसका बेबी के लिए, ओके, वो कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है और एकदम स्टिकी चिकना होता है. ओके, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन एंटीबॉडी ए. सो आवर आंसर इज 4 नंबर. नेक्स्ट, select the incorrect statement. हमें क्या select करना है? incorrect statement select करना है. चलो देखते हैं. Inbreeding increases homozygosity. सही बात है. Inbreeding is essential to evolve purines in any animal. ये भी right statement है. Third, inbreeding selects harmful recessive genes that reduced fertility and productivity. यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. यहाँ पे क्या होना चाहिए? सपोज यहाँ पे कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग लिखा होगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ड लिखा नहीं है. याद रखो कि भी कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाएंगे कंटिन्यूअसली तो क्या होगा बेटा? हार्मफुल रिसेसिव जीन
जीन एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ऑफस्प्रिंग की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। जो कंटिन्यूस लिखा होगा तो राइट है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पे सिंपल इनब्रीडिंग लिखा है, दैट्स व्हाई ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हुआ, इनकरेक्ट हुआ। सो आवर आंसर इज थर्ड। पहले इतना याद रखो कि एग्जाम के अंदर इनकरेक्ट मांगा है या करेक्ट मांगा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एकदम फटाफट पेपर लिखने में वो स्किप कर देते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और इतना सिली क्वेश्चन होता है ना, वो भी रॉन्गली टिक कर देते हैं। ओके, तो समझ में आया बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system। कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, समझ में आया? कि भाई स्पर्म बनता कहाँ पे है, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से। ओके, और वहाँ से पेनिस के थ्रू कैसे बाहर आता है। ओके, ये पूरी उसकी सीक्वेंस है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगा बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और वहां से स्पर्म कहाँ जाते हैं, वहां से स्पर्म जाते हैं रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस में से कहाँ पर जाते हैं, वासा एफरेंशिया। ओके, ये तीन वाला सेट हो जाए ऐसा कुछ है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सेमिनिफेरस के बाद रेटी टेस्टिस आता है, यस सेकंड आता है। चलो देखते हैं कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वहां से वासा एफरेंशिया, देन एपिडार्मिस, vas deferens, the ejaculatory duct, urethra, and last urethral meatus. Okay, so say option 2 is correct for this question. Okay beta, most important question. Okay, next. A gene locus has two alleles, capital A and small a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in the population? Okay, मस्त क्वेश्चन है, एवरी टाइम इसमें से आता ही है। देखते कि किसकी वैल्यू दी है, कैपिटल ए। कैपिटल ए को हम एज अ पी ले सकते हैं 0.4। अब हमें पता है कि भाई पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट की जाती है, हार्डी-विनबर्ग लॉ। ओके, उसने क्या किया था, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू दी है कैपिटल ए, मीन्स उसको एज अ पी कंसिडर करते हैं, और स्मॉल ए को एज अ क्यू कंसिडर करते हैं, वो हमें फाइंड करना है। हमें पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P की वैल्यू मैं रख दूंगी यहाँ पे 0.4। ओके, 0.4 प्लस ये क्या है, Q इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो मुझे Q की वैल्यू मिली बेटा, देखो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4। Q की वैल्यू आ गई 0.6। Q इज नथिंग बट आवर स्मॉल ए। समझ में आया? अब क्या मांगा है बेटा यहाँ पे कि भाई फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे कैपिटल ए डोमिनेंट है, ओके, स्मॉल ए कैसा है, रेसेसिव है। तो भाई होमोजाइगस मींस कैपिटल ए। ओके, चलो उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। क्या आएगा, 0.4 into 0.4, 4 4s are 16.16 AA है ना बेटा, 0.16 AA। यस, दो ऑप्शन हम देखो, ये तीन है हमारे पास। दूसरा मांगा है हेट्रोजाइगस मींस कैपिटल ए स्मॉल ए। हमें पता है हेट्रोजाइगस 2 कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, 2.4 इंटू स्मॉल ए में कौन है भाई, 0.6। देखना कितना होता है, 4 6 are 24, 24 2s are 48, 0.48 क्या आता है, 0.48
स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए, समझ में आया। और लास्ट वाली क्या बोला है, होमोजाइगस रिसेसिव बोला है। देखते हैं होमोजाइगस रिसेसिव में स्मॉल ए, ओके 0.6 is equal to 0.36, yes, so our correct answer is third answer। समझ में आया बेटा, क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, एवरी टाइम पूछते हैं, खाली ये डिजिट चेंज कर देते हैं एग्जाम में, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट, match the following organism with their respective characteristic, okay। A पाइला, यहाँ पे क्या है, पाइला फ्लैम सेल्स, ओके। बॉम्बेक्स कॉम्प्लेक्स, देन थर्ड प्लूरोब्रेकिया रेड्यूला, एंटीनिया मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या बोला है कि मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक, ओके भाई। कि भाई टीनिया किस में आता है, प्लेटी हेलमिंथेस में आता है। किस में आता है टीनिया, प्लेटी हेलमिंथेस में आता है, ओके। कि भाई टीनिया के पास क्या होना चाहिए, फ्लैम सेल्स होने चाहिए, क्लियर, ओके। देन बॉम्बेक्स किस में आता है, बॉम्बेक्स आर्थ्रोपोडा में आता है, इंसेक्ट में आता है। उसके पास क्या होना चाहिए, मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स होना चाहिए, क्लियर, ओके। देन पाइला किस में आता है, मॉलिस्का में आता है, और उसके पास क्या होना चाहिए, रेड्यूलर होना चाहिए, ओके। एंड प्लूरोब्रेकिया, ओके, टीनोफोरा में आता है, और उसके पास क्या है बेटा, कॉम्प्लेट होती है। क्या होती है, कॉम्प्लेट होती है। एक्चुअली उसके ऑप्शन परफेक्टली नहीं आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें पता है ये मैचिंग करना है, और करेक्ट मैचिंग पता चला सबको भाई, क्लियर। पाइला मॉलिस्का, उसके पास क्या है, रेड्यूला। बॉम्बेक्स इंसेक्ट, उसके पास क्या है, मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स। प्लूरोब्रेकिया टीनोफोरा, उसके पास है कॉम्प्लेक्स। टीनिया प्लेटी हेलमिंथेस, ओके, उसके पास है फ्लैम सेल्स, क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट, ओके, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ अ सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर referred to as, कि भाई देखो सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है, ऐसा होता है कि भाई एक साइड का जो आर्म है वो शॉर्टेस्ट होता है, और नीचे का आर्म है वो लॉन्ग होता है। समझ में आया, क्लियर, ओके। तो उसको, ये बाहर का क्वेश्चन है, ओके बेटा। ये हमारी बुक में उसका आंसर नहीं लिखा है, तो उसका आंसर आता है सेकेंड, पी आर्म एंड क्यू आर्म, ओके। पी का मतलब पैरेलल होता है, ग्रीक वर्ड में उसको शॉर्ट बोलते हैं, ओके। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड।